हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम सब फिर एक बार मिल रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी और वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस बहुत दिनों से 2-4-5 दिनों से कम आ रहे थे, मतलब न के बराबर आ रहे, तो आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ओके, एग्जामिनेशन तो चल ही रहे हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके सामने उपस्थित हैं और बहुत सारे आने वाले भी हैं, तो इनकी तैयारियां हमें कंटिन्यू बेसिस पे करते रहनी है। देख नम में खग अकेला थक के भी रुकता नहीं है, मापना है प्यूम सारा वो कभी चुकता नहीं है। तो हमें अनवरत चलते रहना है, बीच में कभी पॉज नहीं करनी है। ओके, वैसे ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं आपके सामने, उसके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं और बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे मॉक्स पहले से ही अपलोड कर दिया हूं इन एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको आप देखेंगे एग्जामिनेशन में जाने के पहले जरूर देखेंगे, है ना। इससे पहले कि इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, तक इसे शेयर करें और कॉम्पिटिटिव जोन पे जो ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इस पे जुड़ करके तैयारी करते रहें, है ना। और ये वाला लोगो तो आप जानते ही हैं, जो पुराने मित्र हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, है ना। ये वो फैक्टर जिसके माध्यम से हम अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, है ना। जस्ट आई वुड लाइक टू सेलेक्ट दिस कलर फॉर हाईलाइटनेस। ओके, क्वेश्चन क्या कर रही है? भारत में संसद सर्वोच्च है क्योंकि यह संविधान में संशोधन कर सकती है, और कथन है संसद को संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है ना। तो ए जो है वो गलत है और आर सही है। ये गलत है, क्यों गलत है? भारत में संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, और संसद को संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। ये सही है, सो द राइट आंसर इज टी। ओके, नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है वो नवीकरणीय होने के कारण, कम प्रदूषण उत्पन्न करने के कारण और कोयले का विकल्प होने के कारण परमाणु ऊर्जा को जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर आप डी देंगे, है ना। बिल्कुल लगातार परिश्रम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, और ये जो आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह, जो कि एक मोटिवेटर भी है, आपको एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ मोटिवेट भी करता है, और बहुत सारे मोटिवेशन की क्लासेस वीडियोस आपको इस चैनल पे उपलब्ध है, तो वहां से जाकर के जस्ट टू मोटिवेट योरसेल्फ। पश्चिमी घाट भारत के पूर्वी घाट की तुलना में अधिक सतत है। पूर्वी घाट नदियों के द्वारा अधिक कटे हुए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ आर राइट, और ये वाला आंसर ए जो है वो देंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? और यह है विक्टोरिया, है ना। ओके, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से मुख्य रूप से संबंधित है? प्रशांत पैसिफिक महासागर से रिंग ऑफ फायर संबंधित जो से होकर गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान। ओके, भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो 8 राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं 8? इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त कर लें। ये हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इतने राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं भारत में। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद नीति कौन सी थी? विच वॉज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? इसने राजधानी को परिवर्तन किया था, है ना, दिल्ली से देवगिरी को राजधानी को परिवर्तन किया था, और यही जो है वो इसकी सबसे बड़ी भूल थी, और बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। और सो द राइट आंसर इज बी। ओके, मणिपुरी नृत्य किस विषय पर आधारित होती है? यह कृष्ण रासलीला पर आधारित है मणिपुरी नृत्य। स्वदेशी आंदोलन का सबसे स्थायी प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? The most lasting impact of the Swadeshi movement was seen in which field? राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना पर, है ना। 1905 से शुरू होकर के 1905 में शुरू ये आंदोलन, और 1911 ईस्वी तक ये आंदोलन जो है वो चला था। ओके, स्वदेशी आंदोलन भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी घटना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, है ना। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? और राइट आंसर इज राज्यसभा। ओके, 70वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? ओके, 70वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होनी चाहिए, इसी से संबंधित है 70वां संविधान संशोधन। ओके, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो इज इन विच कंट्री? एंड द कंट्री इज तंजानिया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस चैनल, और बिल्कुल फटाफट मैनर में हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेट हैंड आपके चल रहे हैं, और बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों को हमें यहां से रिवाइज कर लेना है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव 2025 तक कौन है? मतलब वही प्रेजेंट, यानी कि 2026 की बात की जा रही है, अभी तक कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरेस। कहां के रहने वाले एंटोनियो गुटेरेस? आप जो है वो हमें बताएंगे इनके बारे में कमेंट्स बॉक्स में। ओके, सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में है? विच कंट्री हैज द मोस्ट वोल्केनोज? और इंडोनेशिया। बहुत सारे जीवित ज्वालामुखी आज भी इंडोनेशिया में है। संविधान में आधिकारिता का सिद्धांत किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो है वो केवल सरकारी आदेश, सभी को कानून के अधीन होना, न्यायालय का नियंत्रण, सभी के ऊपर न्यायालय का नियंत्रण है, और जुडिशरी कंट्रोल को ही आधिकारिता का सिद्धांत कहा जाता है। ओके, सॉरी, दिस इज राइट, रॉन्ग आंसर, एंड राइट आपका ये वाला हो जाएगा, सभी को कानून के अधीन होना। ये जो है वो हमारे देश में इसे ही प्रिंसिपल रूल्स ऑफ लॉ जो है वो आधिकारिता का सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, बल्कि सभी धर्मों को जो है वो समान दृष्टिकोण, समान दृष्टि से एक समान देखा जाए, उसे ही जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ओके, कौन सा गैस बिना रंग और बिना गंध की होती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बिना गैस, ये जो गैस है
बिना रंग और बिना गंध की गैस होती है। ओके, बिल्कुल लास्ट टाइम में हमें रिवीजन की आवश्यकता होती है, वैसे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो सके और एग्जामिनेशंस में यू कैन परफॉर्म बेटर, है ना। लंबी व्याख्याएं वाली क्लासेस में ऑलरेडी बहुत सी दे चुका हूं, तो आप वहां पर देखेंगे उन वो जो क्लासेस हैं उनमें एक एक क्वेश्चंस की व्याख्याएं बहुत लंबी चौड़ी की गई हैं, तो आप वहां भी देख करके एग्जामिनेशंस को शूट आउट करने की कोशिश करेंगे। 106वें संविधान अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? दो क्वेश्चन यहां से राइज, और 33% सीट्स, है ना। 106 संविधान संशोधन, ये दो क्वेश्चन यहां से बन रहे, आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को पलट सकता है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को 25% आरक्षण, 25% सीटों की आरक्षण दी गई थी? तो ये 106 संविधान संशोधन, यानी कि दो क्वेश्चंस जो है वो दो क्वेश्चंस यहां पर एराइज हो रहे हैं दोस्तों। एक ही क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन समाहित हैं, तो आप ऐसे भी रिवर्स तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश किया करें। बहुत महत्वपूर्ण, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? Who made the first estimate of national income in India? दादा भाई नौरोजी, है ना। ओके, रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म कौन सा था? What was the main religion of the Roman Empire? और पैगानिज्म, यहाँ के जो लोग थे रोमन साम्राज्य के, ये मूर्ति पूजा किया करते थे। ओके, तो राइट आंसर हम यहां से पैगानिज्म देंगे। ओके, चीन की महान दीवार का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया? What was the primary purpose behind building the Great Wall of China? ये जो है वो दुश्मनों से रक्षा के लिए, to defend against enemies, इसके लिए जो है वो चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया गया था। तो आप ये वाला आंसर देंगे। ओके, रिफॉर्मेशन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? Who led the रिफॉर्मेशन मूवमेंट? और ये है मार्टिन लूथर किंग, अफ्रीका के रहने वाले, और बहुत कुछ इन्होंने किया रिफॉर्मेशन आंदोलन के अंतर्गत। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे और ऑब्जर्व? एंड दिस इज द 1st of May। ओके, तो दोस्तों ये थे 21 क्वेश्चंस, और आपने इनका स्टडी किया। मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं? आप तो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मेरी अटेंड कर चुके हैं। आप इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, बेल आइकन को दबा करके रखें। और फिर आज से फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे टॉपिक्स लेकर के मैं आपके पास आता रहूंगा। बहुत सारे बर्निंग टॉपिक्स का डिस्कशन भी मैं समय समय पर करता रहता हूं, ताकि इनके बारे में भी आप को इंफॉर्मेशन मिलती रहे, है ना। ओके, बिल्कुल करंट से भी अपने आप को अपडेट रखें। बड़े बड़े बर्निंग मुद्दे जो होते हैं ये भी एग्जामिनेशंस पे पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को अपडेट जरूर रखें, है ना। एक बार फिर से उन्हीं पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं। मदिर मदिर मेरे दीपक जल, पल 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 प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रियतम का पथ आलोकित कर, मदिर मदिर मेरे दीपक जल। बी कंटिन्यूअस एंड डेफिनेटली वी विल अचीव आवर टारगेट। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।